भाई सिपा से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? ठीक ठाक। गालिब भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई। क्या बात करोगे? मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि आपको एक शख्स के बारे में बताना चाह रहा था। हमें कोपरनिकस की जो फाइंडिंग है उससे पता चलता है कि वो पहला इंसान था जिसने कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर नहीं लगाता। लेकिन उसकी राइटिंग से इन्फ्लुएंस होके एक बंदे ने। हेलो हेलो। हेलो हाँ हेलो, जी, मेरी आवाज़ ठीक है? आवाज़ आ रही गालिब, आ रही है। आपकी भी ठीक है, दोनों की ठीक आ रही है। मुझे इनकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। फिर आप रिफ्रेश हाँ जी, करें। अब बोलें, अब बोलें, अब बोलें। हाँ, हाँ। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक शख्स है ब्रूनो के नाम से, उसने उसकी जो फाइंडिंग्स है उसको फर्दर किया था और उसने बताया था कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, ठीक है? और सिर्फ़ इस हद तक नहीं गया बल्कि उसने अपनी टीचिंग्स को आगे स्प्रेड किया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई, जो उस वक़्त की साइंस के लिए भी पॉसिबल नहीं थी। मतलब जैसे कि उसने ये बताया कि सिर्फ़ हम्म ज़मीन सूर्य के गिर्द चक्कर नहीं लगाते बल्कि सारे जो सितारे हैं वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और बाकी जो सितारे आपको दिखाई देते हैं आसमान पे या हम्म जितने भी, वो सारे सितारे भी सूरज की तरह के ही मतलब हैं सारे और उनके हम्म गिर्द और ज़मीनें भी मौजूद हैं। ये इतनी ज़्यादा प्रोफाउंड फाइंडिंग है जो कि हम कर ही नहीं सकते थे उस दौर में किसी साइंटिफिक टूल को इस्तेमाल करके। लेकिन मैं इसमें मतलब मेरा मुद्दा ये है कि वो बंदा जो था ब्रूनो, वो मिस्टिक था। वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, ना ही वो कोई फिलोसोफर था। वो एक मिस्टिक इंसान था, ठीक है? वो बैठ आप के मेडिटेशन। जियोर्डानो ब्रूनो की ठहर बात ठहर कर ठहर ठहर, करने दे बात, करने दे। हाँ, वो बैठ के सिर्फ़ वो मेडिटेशन करता था और उसकी फाइंडिंग और कनेक्टेडनेस की बात वो करता था और इस चीज़ के ऊपर भी बात करता था। तो जिस तरह कल या परसों हमारी बात जिस चीज़ पे एंड हुई, हम उसको साइंस के थ्रू बात कर रहे थे कि साइंस में क्या है, जो है। तो मैं यहाँ से मुझे लगा कि बेहतर है कि यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, इससे आगे हम बात को कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। तो आप अच्छा, यानी आप ये समझते हैं कि कोपरनिकस और ब्रूनो से पहले ये बात किसी ने नहीं की थी, की होगी। और वो मिस्टिक जिसने उनसे पहले की होगी वो भी मिस्टिक था कि नहीं था? अगर किसी ने किया है तो मेरे इल्म में लेकर आए, मुझे नहीं पता, लेकिन कोपरनिकस निकस का मुझे पता है और ब्रूनो का मुझे पता है। ये 2 मेजर नाम है जिनका मुझे पता है। भैया, ये एक मैथमेटिशियन थी, एस्ट्रोनॉमर थी, हाइपेशिया, ग्रीक। ये अलेक्जेंड्रिया में थी, ग्रीक इजिप्शियन थी ये, ठीक है। 350 से 370 एडी के दरमियान में थी ये। हाँ, और इसको क्रिश्चियंस ने रेप करने के बाद, अलेक्जेंड्रिया के सिटी में गैंग रेप करने के बाद कत्ल किया था। ये अलेक्जेंड्रिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, हाइपेशिया। इसने दुनिया में सबसे पहले ना सिर्फ इस बात का हीलियोसेंट्रिक मॉडल पेश किया था, बल्कि जमीन के रेवोल्यूशन की सन के गिर्द यह भी बताया था कि जो ऑर्बिट है वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, वो ओवल है, ठीक है। हाइपेशिया के ऊपर मूवी भी बनी हुई है, वो जाके आप देखिएगा और आपको हाइपेशिया के कत्ल की दास्तान भी मिल जाएगी। और हाइपेशिया का वो मैथमेटिकल तरीका जिसके थ्रू उसने ये डिस्कवर किया था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो भी मिल जाएगी। ये कोई मिस्टिक नहीं थी, ये फिलोसफर थी, मैथमेटिशियन थी और एस्ट्रोनॉमर थी, हाँ, जिसने अपने साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ये बात डिस्कवर की थी, ठीक ठीक है, है, मान ली। समझ गए? हाँ। आई एग्री। मैं मान ली वो साइंस को, तो मैं हम्म डिसऑन नहीं कर रहा, ना मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ। और मैं खुद भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि हर कोई साइंस की इंक्वायरी के थ्रू इस चीज़ पे पहुँच रहा है, तो वो चीज़ ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ के साथ इस इंक्वायरी पे पहुँच रहा है, तो फिर उस पे क्वेश्चन है कि वो कोई साइंस यूज़ नहीं कर रहा, वो कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है? और सिर्फ़ इतना ही नहीं, आपने जो बताया, आपने ये कहा कि वो सूरज के गिर्द ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, उससे बढ़ के बात बता रहा है और इतनी प्रोफाउंड है कि पहली मर्तबा जिस नहीं वक़्त। नहीं, ये सारी बातें हाइपेशिया ने भी बता दी थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नेकेड आई से देखें तो जो प्लैनेट्स हैं आसमान में, उनका रेट्रोग्रेड मोशन होता है। पहले वो यूं घूमते हैं, फिर वो यूं घूमते हैं, ठीक है। वो इसलिए यूं घूमते हैं हाँ, क्योंकि बेसिकली वो सूरज के, अब चुप रहना है, सुनना है बात को, बात समझने वाली है, बोलते रहोगे तो समझ नहीं आएगी। उनका रेट्रोग्रेड मोशन इसलिए होता है आसमान में कि वो पहले आगे को घूमते नजर आते हैं, फिर वो उल्टा घूमते नजर आते हैं, क्योंकि वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और जमीन भी घूम रही है। उसकी वजह से
वो ना सिर्फ यूं आसमान में क्रॉस घूमते नजर आते हैं, वक्त के साथ साथ वो खुद में यूं घूमते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये बात थी जो हाइपेशिया उस टाइम समझ गई थी कि इनके मोशंस ऐसे क्यों नजर आते हैं, और उसने उस टाइम ये कंक्लूड भी कर लिया था कि ये सब भी सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है ना, असल में अगर किसी को परफेक्टली समझ आया था मिस्टिसिज्म के बगैर, अगर किसी को मिस्टिसिज्म से समझ आया ना, तो अगर मिस्टिसिज्म से भी किसी को बात समझ आ सकती है और वैसे भी समझ आ सकती है ना, तो इसका मतलब है कि ये बात किसी खुदा, किसी स्पिरिट को इंसान को बताने की जरूरत नहीं है, जो इंसान खुद भी समझ गया है। और इसका मतलब है कि अगर कोई बात ऐसी है जो खुदा मुझे बताए और इंसान खुद भी डिस्कवर कर सकता है, तो फिर खुदा तो इंसान के बराबर हो गया। ठीक है, और ये भी याद रखें, जिसे लोग मिस्टिसिज्म कहते हैं वो लोगों के अपने भी वाइल्ड गैसेस होते हैं। और ब्रूनो के बारे में ये बात 100% कही जाती है, कोपरनिकस ने तो खुद डिस्कवर किया था ना, ब्रूनो का वाइल्ड गैस ही था असल में, और वो उसकी बात पे ही मान लाया हुआ था असल में। ठीक है, उसके लिए ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये कोई, वो कहता था मैं गॉस्पेल ऑफ इन्फिनिटी में यकीन रखता हूं ब्रूनो। ठीक है, गॉस्पेल ऑफ इन्फिनिटी का मतलब क्या था? वो कहता है कि अगर मेरा गॉड इन्फिनिट है ना, तो यूनिवर्स भी इन्फिनिट है, वो इन्फिनिट ही हो सकता है। और फिर उसने ये बात भी कही थी कि जी हाँ, हमारे जितने भी सितारे हैं इन सब के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये बात भी उसने की थी। उसने क्यों की थी? वो इसीलिए कि उसको ये बात समझ आ गई थी कि अगर हमारे सूरज के गिर्द इतने प्लैनेट घूम रहे हैं और हमारा सूरज एक स्टार है, तो बाकी के स्टार्स भी एक जो है वो वैसे ही हैं, तो उनके गिर्द भी प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन है, ये कोई प्रोफेसी नहीं है। ठीक है। नहीं, इसमें देखें जितना ये मिस्टिकल भी नहीं है। मिस्टिसिज्म या स्पिरिचुअलिटी या कुछ भी, ये लोडेड वर्ड्स हैं। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, जिस तरह से वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर हम उसको उसको पूरा स्टडी करें, वो कोई ऐसे ऐसे नहीं बताते कि किसी खुदा ने आके बताया, या वो किसी खुदा का वो दे भी नहीं रहे। जिस तरह बुद्धिज्म का कोई गॉड नहीं है, वो एग्नोस्टिक रिलीजन है, रिलीजन भी नहीं है एक्चुअली। वो कुछ मतलब एक एक पूरा सेक्ट बना हुआ है कि हाँ ये एक्टिविटीज हैं, ये करो या विपासना करो या कुछ ऐसा करो, तो इससे आप सफरिंग से दूर हो जाते हो। और लाइफ का ट्रूथ ये है कि लाइफ एक सफरिंग है, एक दुख है, जो मर्जी आप कर लो वो तकलीफ ही है, जो कुछ आप कर रहे हो। तो उसमें वो तो बात नहीं। अब जो आपने कोपरनिकस की बात बताई है रेट्रोग्रेड मोशन से, वो एक इंक्वायरी है जो कि आप देखते हो आसमानों पे। कोपरनिकस की हाइपेशिया की बात बताई है, हाइपेशिया की 370 एडी की बात बताई। हाँ हाँ, कोपरनिकस और हाइपेशिया दोनों की जो बातें हैं, ये एक इंक्वायरी के थ्रू वो पहुंच रहे हैं इस बात पे। एक मैथमेटिकल कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं कि अच्छा ये इस तरह के मोशन है, तो ये मॉडल तो इस पे फिट नहीं होता, ये जो जियोसेंट्रिक मॉडल है इस पे फिट नहीं होता, इसको ऐसे फिट होना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन थी डायरेक्टली आसमान को देखकर। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी ऑब्जर्वेशन नहीं, आप कह रहे हैं कि अच्छा इस तरीके से वो पॉसिबल हो सकता है कि वो इस इतनी ज्यादा प्रोफाउंड कैसे हो सकता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर गैस उसका इतना 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 एग्जैक्ट गैस कैसे मतलब सही हो सकता है? आपको एक बात, हमें ये नहीं पता आपको ये बात नहीं पता। हाँ चले बताएं आप डाली, फिर गाली मैं कह रहा हूँ हमें ये नहीं पता कि उसके कितने गैसेस गलत हैं। मैंने इन्होंने पढ़ी भी राइटिंग, इन्होंने कभी दूसरी चीज पढ़ने की कोशिश की। एज एन एग्जाम्पल मैं एक तो इनको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको क्या पता वो सारे गैसेस ठीक है? उसका एक गैस है, जैसे कि और भी जमीनें हैं और भी सितारे हैं जिनके गिर्द जमीनों जैसे सियारे मौजूद हैं, और उन पे भी लाइफ पाई जाती है। अब ये गैस है, ये ऐसी बात है जिसको अभी तक हम फॉल्सिफाई नहीं कर गलत साबित नहीं कर पाए, ना इसको हम सही साबित कर पाए हैं। लेकिन ये वही बात है कि एलियन वाली बात है। अब इसको कह सकते हो कि हाँ ये गलत बात हो सकती है। इसका इतना मुझे पता है कि ये बात उसने की हुई है, इस तरह की बात यार उसने। मुझे एक बात बताओ कि अगर उस वक्त लोगों को पता था सितारे हैं, तो कोई नहीं पता नहीं, एक बात है कि जो ब्रूनो की बात है ना, ब्रूनो की बात, अगर आप कॉस्मोस का सीजन देखें ना, तो उसमें ही वो बता देता है। ब्रूनो खुद टाइको ब्राहे से इंस्पायर्ड था। टाइको ब्राहे जो था ना, उसने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया था कि मुझे मिस्टिसिज्म से कुछ मिला। ठीक है, समझ गए बात? तो ये आप अगर इस बारे में प्रॉपरली करेंगे, तो टाइको ब्राहे जो था वो एस्ट्रोनॉमर ही था। ठीक है, समझ गए? और वो 1546 में पैदा हुआ था, और ब्रूनो जो है ना, वो 1548 में पैदा हुआ था। ठीक है, और इसकी डेथ हुई थी 1600 में, और टाइको ब्राहे की डेथ हुई थी 1601 में। तो वो टाइको ब्राहे से इंस्पायर्ड था। ये कॉस्मोस के सीजन में भी ये बात बताई गई। ठीक है, तो ये आप देखिएगा। आई एग्री। गालिब एक और चीज कह रहा था कि उस सारी वक्त बातों पे सिपा एग्री करोगे, मगर मिस्टिसिज्म की जान नहीं छोड़ोगे आप। नहीं, गालिब एक और चीज कहना चाह रहा हूँ, उस वक्त जरूरी, हमें ये नहीं पता कि, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन शायद आपको बेहतर पता है कि उस वक्त ये प्रेवलेंट थ्योरी हो सर्टेन सर्कल्स में
कि ये चीज हो रही है, ब्रूनो ने मशहूर कर दिया हो, उसका नाम हाँ, अब तो हमने वही तो मैं कह रहा हूँ ना, टाइको ब्राहे जो था एस्ट्रोनॉमर था ना, बिल्कुल। ये प्रीस्ट था, वो तो एस्ट्रोनॉमर था ना, और उसने इससे पहले ये बात की थी, उसकी बातों से इंस्पायर हुआ था ब्रूनो असल में, टाइको ब्राहे की बातों से। ठीक है, तो ये कोई मिस्टिसिज्म से इसने नहीं निकाला था, ये आप जो है ना इस पे अपना थोड़ा सा अपडेट करें। हाँ, देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्पिरेशंस, इससे मैं एग्री करता हूँ। भाई वो तो एस्ट्रोनॉमर था ना, उसने तो ये नहीं कहा कि मुझे स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन हुई है, नहीं कहा उसने। लेकिन उसने उसकी कुछ बाकी जो लोगों की फाइंडिंग है, उसकी फाइंडिंग्स को भी फर्दर किया है। चलें ठीक है सिपा, आप जो है ना बात बस च्युइंगम बन रही है, अब मेरे ख्याल है आप छोड़ दें। ठीक है, चलें, सही है, ओके ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।